एपिसोड 13। कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होती, वो हमारे हिस्से की कहानी लेकर आती हैं और धीरे धीरे हमारी रूह को छू जाती है। अगली सुबह ऑफिस की हलचल अब भी धीमी थी। डेस्क पर सिया का कॉफ़ी कप रखा था, अधूरी चुस्की के साथ, अब ठंडा हो चुका। पर उसके चेहरे पर जो बेचैनी थी वो किसी कैफीन की कमी से नहीं थी। सिया की आंखें आज कुछ और ही कह रही थीं। दिल की हलचल हर सेकंड तेज होती जा रही थी। आर्या धीरे से उसके पास आई, मुस्कुराते हुए पूछा, मिस श्रीवास्तव, आज इतनी खोई हुई क्यों हो? सिया चौंक गई, हल्के से हंसी और नज़रें चुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस मौसम थोड़ा सा इनसाइड में भी हलचल मचा देता है। आर्या उसकी तरफ थोड़ा और झुक गई। उसकी आंखों में गहराई थी और सवाल सीधा दिल को छू गया। या फिर कोई खास इंसान? सिया की सांस अटक गई। आर्या की आंखों में जो सवाल था वो नज़र से नहीं, दिल से पूछा गया था। सिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, शायद कुछ बातें कह पाना आसान नहीं होता। आर्या अब साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने सिया की ओर झुकते हुए मुस्कुराकर कहा, तो फिर आज उन बातों को बिना कहे समझ लेते हैं। एक पल को सब कुछ थम सा गया था। दोनों के बीच एक छोटी सी दूरी थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा गूंज रही थी। आर्या ने धीरे से सिया का हाथ थामा। तुम जब चुप होती हो तुम्हारी आंखें बहुत कुछ बोल जाती हैं, उसने कहा। सिया उसकी ओर धीरे धीरे मुड़ी, फिर बेहद ईमानदारी से कहा, और तुम जब पास आती हो तो मुझे खुद से डर लगने लगता है। आर्या अब उसके और करीब आ गई। उसका स्वर एक फुसफुसाहट में बदल गया। डर किससे है सिया? मुझसे, या उस एहसास से जो हर बार तुम्हारे गले में अटक जाता है? सिया की आंखों में नमी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। उसने आर्या की हथेली को कसकर थाम लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें यकीन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी लड़की के साथ मैं ये सब महसूस कर सकती हूँ, पर तुमने मेरे सारे शायद को हाँ में बदल दिया है। आर्या उसकी ओर झुकी, फिर सिया के माथे पर बहुत सॉफ्टली किस करते हुए बोली, और तुमने मेरे सारे डर को मोहब्बत में बदल दिया। वो एक पल जब कोई शब्द नहीं था, पर हर स्पर्श, हर सांस, सब कुछ कह रहा था। जब दो दिल, दो डर और दो अधूरी कहानियाँ एक हो जाए तो उसे इश्क कहते हैं। और आज आर्या और सिया ने पहली बार उस इश्क को जिया। कुछ रिश्ते आवाज़ नहीं करते, वो बस महसूस होते हैं, जैसे ठंडी हवा की वो पहली छुअन, या फिर किसी की सांसों की महक जो हमें अपना बना ले। आर्या और सिया एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थीं। आर्या की उंगलियां अब भी सिया की हथेली पर ठहरी थीं। कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन दिलों की धड़कनें, सांसों की लय, सब कुछ कह रही थीं। शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं थी उस पल में, क्योंकि नज़रों ने, हथेलियों ने और उन धड़कनों ने सब कह दिया था। सिया ने धीमे स्वर में कहा, जैसे खुद से डरते हुए, पता है, जब तुम पास आती हो तो मुझे खुद से भी छिपने का मन करता है। आर्या ने बहुत हल्के से उसका गाल छुआ और फुसफुसाकर जवाब दिया, और मुझे तुम्हें और थोड़ा करीब लाने का, ताकि तुम्हें ये यकीन दिला सकूं कि अब छुपने की ज़रूरत नहीं है। उनके बीच की दूरी अब ख़त्म हो रही थी, एक नज़दीकी जो डर से नहीं, भरोसे से बन रही थी। आर्या धीरे से सिया के चेहरे की ओर झुकी और उसके माथे पर एक बार फिर अपने होंठ टिका दिए, एक स्पर्श जिसमें वादा था। सिया ने हल्का मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हल्की गुलाबी आभा के साथ कहा, अब तो डर भी तुमसे मोहब्बत करने लगा है। कभी कभी प्यार की शुरुआत एक कन्फेशन से नहीं, बल्कि एक खामोशी से होती है। वो खामोशी जो आर्या और सिया के बीच अब बोलने लगी थी। आर्या ने धीरे से सिया के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, मैंने आज तक किसी को ये हिस्सा नहीं दिखाया सिया, पर तुम्हारे सामने मैं खुद को भी भूल जाती हूँ। आर्या की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन वो नमी कमजोरी की नहीं थी, वो थी टूटे भरोसे के बाद किसी नए एहसास की। सिया ने उसकी हथेलियां अपने हाथों में लेकर कहा, मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम टूटी हो तब मैं तुम्हारा वो हिस्सा बनूं जो तुम्हें जोड़ सके।
उन दोनों के बीच की वो मुलायम सी चुप्पी अब एक धीमी सांस बन गई थी, एक धड़कन जो दो दिलों के बीच से गुजर रही थी। आर्या ने सिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखों की गहराई में उतर गई। और फिर उनकी किस बारिश के बाद की मिट्टी की तरह थी, गहरी, नम और हमेशा के लिए छप जाने वाली। दोनों अब भी पास थीं, एक दूसरे में पूरी तरह लिपटी हुई। साया और सांसें अब अलग अलग नहीं लग रही थीं। तभी सिया का फ़ोन वाइब्रेट करता है। आर्या उसकी बाहों से हटती है और पास रखे फ़ोन की स्क्रीन देखती है। स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश होता है, अर्जेंट, ऑल स्टाफ मीटिंग टुमारो एट 9 AM, कंप्लायंस रिव्यू, HR। आर्या कुछ देर के लिए ठिठक जाती है। सिया तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। क्या सब ठीक है? सिया ने चिंता में पूछा। आर्या ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, शायद नहीं, पर जब तुम पास हो तो सब झेलने लायक लगता है। कभी कभी मोहब्बत का सबसे प्यारा एहसास वही होता है जब उसमें डर भी होता है, लेकिन उससे लड़ने की हिम्मत भी। आर्या और सिया ने आज एक और रिश्ता पार किया, लेकिन कल सुबह का सच शायद एक और इम्तिहान बनकर आने वाला था। कभी कभी बातें नहीं, सिर्फ नज़रों की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। आज की शाम वैसी ही थी, जिसमें कुछ अधूरा, कुछ अनकहा और बहुत सारा महसूस किया जा रहा था। सिया धीमे धीमे कदमों से कॉरिडोर से गुजर रही थी। उसके हाथों में एक फोल्डर था, लेकिन उसकी निगाहें खाली थीं और मन किसी और ही जगह भटक रहा था। आर्या की बातें, आर्या की वो नज़रें और उसका साथ, सब कुछ उसके भीतर एक हलचल की तरह चल रहा था। उसने दरवाजे के पास आकर हल्की दस्तक दी। कम इन, आर्या की नरम सी आवाज़ आई। सिया ने धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरे की रोशनी मध्यम थी। आर्या खिड़की की ओर देख रही थी। उसकी पीठ सिया की ओर थी, जैसे किसी सोच में डूबी हो। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? सिया ने हौले से पूछा। आर्या ने पीछे मुड़कर हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारा डिस्टर्ब करना अच्छा लगता है। एक पल को सिया झेंप गई, लेकिन आज उसमें कुछ और था, एक हिम्मत, एक चाह जो शायद अब रुकना नहीं चाहती थी। वह कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, आर्या, कल की वो शाम मुझे बहुत खास लगी और तुम हर बार कुछ छुपा लेती हो, पर मैं चाहती हूँ तुम्हें समझ सकूं, तुम्हारे पास आ सकूं। आर्या ने सिया की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कान तैर रही थी। तुम्हारे आने से कुछ तो बदला है सिया, उसने कहा। मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से, क्योंकि तुम पहली हो जिसने मुझे मेरी साइलेंस में भी समझा है। आर्या की उंगलियां सिया के हाथों को हल्के से छू गईं। सिया चौंकी नहीं। उसने आर्या का हाथ थाम लिया, मानो वहीं पल उसकी मंजिल हो। अगर हम डरते रहेंगे तो कुछ भी जी नहीं पाएंगे, सिया ने कहा। कभी कभी खुद को किसी की बाहों में खो देना भी ज़रूरी होता है। आर्या ने सिया की ओर कदम बढ़ाए। दोनों की सांसें एक लय में थीं। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ एक सांस जितनी रह गई थी। आर्या ने सिया की आंखों में गहराई से देखा, फिर कोई शब्द बोले बिना उसके माथे पर एक प्यारी सी किस की। तुम्हें खोना नहीं चाहती, वह फुसफुसाई। सिया ने आंखें बंद कीं, उस एहसास को भीतर तक महसूस करते हुए कहा, तो फिर थाम लो मुझे, हमेशा के लिए। शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। उनके बीच अब सिर्फ एहसास थे और एक वादा जो दिलों में बना था, चुपचाप। जब प्यार की शुरुआत होती है तो वो किसी ताम झाम के साथ नहीं आता, वो आता है एक नर्म सी छुअन के साथ जो रूह तक उतर जाती है। आगे क्या मोड़ लेगी आर्या और सिया की कहानी, और कल क्या होने वाला है, 9 बजे की HR मीटिंग में जानने के लिए देखते रहे विस्पर्स इन द ऑफिस